हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल मायस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज विश्वकर्मा डे है और जो भी सिलाई करने वाली बहनें हैं वो सब जानती होंगी, और अगर आप नहीं जानते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा दिन है। चाहे हम घर से बाहर काम करते हो या फिर हम घर के अंदर काम करते हो, तो विश्वकर्मा डे की पूजा हमें ज़रूर से करनी चाहिए। तो आज विश्वकर्मा डे है, मैं भी पूजा करने वाली हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करती हूँ। और आज जो भी काम करूँगी मैं, मतलब हम सिलाई से रिलेटेड तो कोई काम नहीं करेंगे, बट हाँ अपनी मशीन की साफ़ सफाई और जो भी हमारे मतलब काम की चीज़ें होती हैं ना, जो भी हम काम करते हैं, देखिए उस चीज़ की पूजा की जाती है ना। चाहे हम बुटीक चलाते हो बाहर या फिर हम घर पर होम बुटीक चलाते हो, तो हमें इस पूजा को ज़रूर से करना चाहिए। और सिर्फ सिलाई करने वाले ही नहीं, और भी फैक्ट्रीज़ होती हैं जिनमें मशीनों का काम किया जाता है, तो उस तरीके के लोग भी हैं जो इसकी पूजा किया करते हैं। विश्वकर्मा डे की पूजा 2 बार की जाती है। जैसे मतलब हम तो दिवाली, मैं तो शुरू से ही सुनती आ रही हूँ कि दिवाली के बाद विश्वकर्मा डे जो आता है उसकी पूजा किया करते हैं, क्योंकि घर में मेरी चाची किया करती थी, तो मुझे पता था इसके बारे में थोड़ा बहुत। लेकिन हाँ, यूट्यूब से मुझे एक और चीज़ पता चला कि सितंबर में भी आता है विश्वकर्मा डे। जब विश्वकर्मा डे की जयंती मनाई जाती है तो उस दिन भी उनकी पूजा करते हैं, बट मैंने शुरू से ही इस दिन की है, तो अभी तक तो मैं इस दिन ही पूजा करती आ रही हूँ। और हम घर पर रहकर कितने ही सिंपल तरीके से भी विश्वकर्मा डे की पूजा कर सकते, मतलब विश्वकर्मा भगवान जी की पूजा कर सकते हैं। सरल विधि आज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ अपनी वीडियो में। देखिए, जब हम बाहर बुटीक चला रहे हैं तो हम पंडित जी को बुलाकर भी ये जो पूजा है वो कर सकते हैं, बट अगर ये सब चीज़ें हम अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर कई बार हम इतने व्यस्त होते हैं कि हम इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, और अगर घर में ही अपना होम बुटीक चला रहे हैं तो हम कितनी ही ईजी तरीके से सरल विधि को अपनाकर भी इस पूजा को पूरा कर सकते हैं, ताकि विश्वकर्मा जी भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ रहे, हमारा काम है जो ऊपर ऊंचाइयों की तरफ जाए और ज़्यादा हम अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएँ। तो इसी कामना के साथ और इसी शुभकामनाओं के साथ आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ। सिलाई से रिलेटेड बहन मेरी आज की वीडियो देख रही है, तो आप भी बताइएगा कि आप इस पूजा को किस तरीके से करते हैं, और या फिर नहीं करते हैं। तो मैं आज ही के दिन ये वीडियो शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। देखिए, मैंने अभी सुबह में ही अभी पूजा कर रही हूँ, 9 बजे के आसपास का टाइम हो गया, 9 नहीं 10 ही बज गए हैं। अब मैं पूजा करूँगी। पूजा से पहले मैं इसकी सफाई करूँगी। सफाई करते करते विश्वकर्मा जी के महत्व के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आप लोगों को दूंगी मैं। फिर उसके बाद दिन मैं पूजा करूँगी। पूजा भी मैं इसी टेबल के ऊपर रख कर करूँगी। आप अलग से भी चौकी लगा सकते हैं या मंदिर के साइड में चौकी लगा कर भी पूजा कर सकते हैं। और किस किस तरीके से मैं इस पूजा को करती हूँ, चलिए वीडियो में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मुझे अपनी मशीन की सफाई करनी है, जो दिवाली से पहले भी मैं नहीं कर पाई। मतलब ऊपर से तो साफ़ कर लिया था, लेकिन अंदर से जो डीप क्लीनिंग मैं इसकी करती हूँ वो मैं नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे पता था मुझे बाद में भी क्लीनिंग करनी है, तो मैं बाद में ही करूँगी। और काफ़ी काम में व्यस्त थी, सिलाई का काम काफ़ी था, तो इस वजह से भी मैं अंदर से क्लीन नहीं कर पाई। थोड़ी बहुत क्लीनिंग तो देखिए करती रहती हूँ रूटीन में, बट आज थोड़ा सा खोल कर हम इसके पार्ट्स को क्लीन करेंगे, क्योंकि आज तो सफाई करना बिल्कुल बनता है, तो आज तो सफाई करनी ही करनी है। सबसे पहले आज के दिन पूजा करने से पहले आप जिन भी चीज़ों का यूज़ करते हैं अपने काम में, तो उन सब चीज़ों की सफाई की जाती है, मशीन की सफाई की जाती है और अच्छे से क्लीनिंग की जाती है। उसके बाद ही पूजा स्टार्ट की जाती है। अच्छा, अगर आप यूट्यूब पर भी काम करते हैं तो वो भी आपको अपने मोबाइल फ़ोन्स, ट्राइपॉड, जो भी गैजेट्स आपके यूज़ होते हैं ना, उनको भी अच्छे से साफ़ करके, और साफ़ यानी कपड़े से पोंछ लीजिए, ड्राई डस्टिंग कर दीजिए, है ना। तो उस तरीके से उनको भी क्लीन करके आपको अपनी पूजा स्थान पर रखना है और उनकी भी पूजा करनी है, उनको भी तिलक लगाना है। तो सबसे पहले तो मैं अपनी इस मशीन के बारे में थोड़ी सी जानकारी देती हूँ, क्योंकि कई बार मेरे पास कमेंट्स आते हैं मेरी पिछली वीडियोस पर भी कि
ये मशीन मैंने कब ली, कैसी चलती है। तो ये मशीन मेरे को अब तो 3 से ऊपर हो गए, 3 साढ़े 3 साल हो गए हैं और 2 ढाई साल से तो मैं इसको कंटिन्यू अच्छे से चला रही, जब से मैंने अपना होम बुटीक स्टार्ट किया है। और टचवुड भगवान की कृपा से अभी तक इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। और ये देखिए, पहले तो आप ये डस्ट देखिए, डस्ट कितनी जमा हो गई है, क्योंकि लगातार काम करते रहते हैं ना, तो फिर हो जाती है। अच्छा, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अगर इस मशीन को यूज़ कर रहे हैं तो एक दिन में इससे 5-5 6-6 सूट सिलने लग जाएँ। मैं मिनिमम 2 सूट ही लेकर चलती हूँ, उससे ज़्यादा मैं एक दिन में काम करती भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ साथ में, और अपने बच्चों के और परिवार के ऊपर भी मुझे पूरा ध्यान देना होता है। तो इसलिए मैं काम उतना ही करती हूँ जितना मैं खुद कर पाऊँ, संभाल पाऊँ, अच्छे से मैनेज कर पाऊँ। तो यहाँ से भी पेज है एक, इस पेज को भी मैं खोलूँगी। और देखिए, इसकी जो क्लीनिंग की काम होता है ना, सिर्फ़ और सिर्फ आपको ये आगे के पार्ट्स जो मैं खोल रही हूँ ना, सिर्फ इनको खोलने की ज़रूरत है, और किसी को आपको टच करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल पूरी की पूरी मशीन कभी भी मत खोलिए, क्योंकि फिर उसमें गड़बड़ होने की दिक्कत आ जाती है। अच्छा, मैंने अभी तक अपनी मशीन को ना बाहर किसी कारीगर से नहीं दिखाया है, खुद ही खोलकर इस तरीके से मैंने साफ़ किया है, और बहुत ज़्यादा मैंने इसको खोलने की कभी भी कोशिश नहीं की है। बस यही पार्ट है आगे के जो मैंने खोले हैं नीचे से। ये देखिए, ये बस ये एरिया है जो मैं क्लीन करती हूँ, और इतनी क्लीनिंग से ही मशीन बहुत अच्छे से काम करना शुरू कर देती है, और बहुत अच्छे से काम कर भी रही है। तो अगर आप होम बुटीक चलाते हैं तो भी अगर इसको यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी इस मशीन की रेंज में देखिए, बाकी भी मशीनें आती हैं बहुत अच्छी-अच्छी, आप सर्च करके कोई भी अच्छी मशीन को ले सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप बुटीक चलाते ही नहीं है, मतलब होम बुटीक भी नहीं चलाते हैं, बाहर बुटीक भी नहीं चलाते, लेकिन अपने लिए आपको सिलाई का शौक़ है, आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ पैटर्न बनाकर देखना चाहते हैं, तो ये मशीन वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी है ये मशीन। आप इसको ज़रूर से ले सकते हैं। फिर देखिए, ऊपर से भी कोलीन से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि प्लास्टिक की बॉडी होती है, ये वाइट कलर की है, तो ये थोड़ा डर्ट ले लेती है। तो इसको भी मैं अच्छे से क्लीन करके और फिर हम अपनी पूजा की चौकी लगाते हैं। भगवान विश्वकर्मा जी को पहला इंजीनियर माना जाता है। अगर आप घर से छोटा मोटा भी काम करते हैं जिससे अर्निंग होती है ना आपकी, तो आपको ज़रूर से विश्वकर्मा भगवान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, ताकि आपका काम और ज़्यादा तरक्कियों और ऊंचाइयों को छुए, आप अच्छे से ग्रो कर पाएँ अपने जीवन में। तो बिल्कुल सरल विधि से मैं पूजा पाठ करती हूँ घर पे, वही आपके साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ। तो भगवान विश्वकर्मा ने ही भगवान शिव का त्रिशूल, विष्णु भगवान का सुदर्शन, रावण जी की लंका और पुष्प विमान, जगन्नाथपुरी, है ना, ये सब चीज़ों का निर्माण करता है जो विश्वकर्मा भगवान जी हैं। देवताओं का स्वर्गलोक, है ना, हस्तिनापुर, कृष्ण की द्वारिका, ये सब बोलते हैं कि भगवान विश्वकर्मा जी की ही देन है, उन्हीं ने इनको बनाया है, निर्माण किया है। भगवान विश्वकर्मा जी को इसीलिए पहला इंजीनियर कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की थी ना, तब उसके सजाने और संवारने का काम विश्वकर्मा जी को ही दिया गया था। इसी श्रद्धा भाव से किसी कार्य के निर्माण और सृजन से जुड़े जो लोग होते हैं ना, विश्वकर्मा जयंती मनाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। अगर हम कोई भी क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं, किसी आर्ट से जुड़े हुए हैं, चाहे हम मोबाइल पर अपनी क्रिएटिविटी क्यों ना दिखाते हों, किसी भी तरीके से किसी गैजेट्स का यूज़ करते हो अपने काम के लिए, अर्निंग के लिए, तो हमें विश्वकर्मा जी की पूजा ज़रूर से करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं उनकी सरल पूजा विधि। तो सबसे पहले तो मैंने ये चौकी लगा ली है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा का सारा पूजा का सामान जो यूज़ होने वाला है वो मैंने रख लिया है। ये मेरे जो भी काम में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं उनको भी मैंने यहाँ रख लिया है, और दिया बाती, और ये मेरी मशीन, ठीक है, और ये है दूसरी मशीन, ठीक है, और ये इस तरीके से, और ये है ट्राइपॉड और फ़ोन जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ये तो यूज़ होने वाला है। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा फ़ोन्स भी हों, आप वो भी रख लीजिए, क्योंकि तो सबसे पहले हम करेंगे कलश स्थापना, जिसके लिए यहाँ पर हम इस तरीके से चावल की डेहरी लगा लेंगे। इसके ऊपर हम रखेंगे कलश, जिसमें आप शुद्ध जल भर के रखिए। और ये है लौंग, सुपारी और इलायची। और लौंग देखिए, आपको इस तरीके से पूरा फूल वाला लेना होता है, ठीक है, ये लिया है मैंने।
और साथ ही में यहाँ पर हम एक सिक्का भी रखेंगे। तो ये सब हम इसके अंदर डाल देंगे। या तो आप आम के पत्ते लगाइए या फिर आप अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं, और ये सब ना मिले तो आप पान के पत्ते भी पूजा इस पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे दीपावली के बच गए थे, इसलिए ये है नारियल। तो नारियल के ऊपर पहले मैं बांध लूँगी धागा, कलावा। ठीक है, ये हमारा कलश स्थापना हो गई है। अब हम इस पर स्वास्तिक बना देंगे। तो फ्रेंड्स, ये कलश स्थापना सब सेम होता है जो हम हर अपनी पूजा विधि करते हैं, जो घर पर हर त्यौहार पर करते हैं, उसी तरीके से कलश स्थापना की जाती है। सभी इसी तरीके से कलश स्थापना करते हैं। और स्वास्तिक आप बना लीजिए, इसी तरीके से स्वास्तिक बनाया जाता है। कई लोग प्लस के आकार में करके स्वास्तिक बनाते हैं, वो गलत तरीका है। तो स्वास्तिक हमेशा सही तरीके से बनाना चाहिए। मान लीजिए हमारे पास चित्र स्वरूप में भगवान विश्वकर्मा जी की प्रतिमा नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। हम जिस तरीके से मैं आपको बताती जाऊंगी, आप उस तरीके से भी स्थापना कर सकते हैं। गणेश जी को अपने जरूर से बिठाना है। मैंने जो इस बार के लक्ष्मी गणेश लिए हैं ना, वो एक साथ हैं, मतलब जॉइंट में होते हैं ना, जैसे उस तरीके से है। लेकिन सिंगल है तो आप उसमें से गणेश जी को यहाँ विराजमान करवा सकते हैं। अदरवाइज़ फिर सुपारी के रूप में भी आप उनको यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। और ऐसे ही हम विश्वकर्मा भगवान जी को भी स्थापित करेंगे। तो ये 2 पान के पत्ते ले लिए मैंने। सबसे पहले हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। तो ये पान का पत्ता सुपारी पे कलावा चढ़ाएंगे थोड़ा। दूसरा पान का पत्ता रख दिया मैंने, इस पर भी हम कलावा चढ़ाएंगे। तो सुपारी के रूप में हम विश्वकर्मा भगवान जी को स्थापित करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो हमारे घर में विराजमान हो। ठीक है, तो अभी हम धूप और दीप भी जला लेते हैं, लेकिन उससे पहले चावल भी चढ़ा देंगे, फूलों की माला चढ़ाएंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, यहाँ भी पुष्प अर्पित करेंगे, है ना, और यहाँ छींटा दे देंगे। गणेश जी को कुमकुम का लगाएंगे। यहाँ हमने नारियल पे भी नहीं लगाया था, तो यहाँ भी लगा लेंगे। और विश्वकर्मा भगवान जी को चंदन का तिलक लगाएंगे। हमारे सारे औजारों पे भी, यहाँ मशीन पे भी मैं स्वास्तिक बना लूँगी। यहाँ भी हम चढ़ाएंगे, सभी औजारों पे तिलक लगा लेंगे। जो भी हमारी यूज़ की चीज़ें हैं सब पे तिलक लगाएंगे। यहाँ भी हम स्वास्तिक बनाकर अक्षत यानी चावल है जो अर्पित कर देंगे। आपके भी जो भी गैजेट्स यूज़ होते हों या फिर सिलाई मशीनें जितनी भी यूज़ होती हो, सब पे एक एक करके आप तिलक कर सकते हैं, स्वास्तिक बना सकते हैं, अक्षत अर्पण कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम धूप दीप है जो वो जला लेंगे। और आप कथा सुन सकते हैं, तो कथा भी यूट्यूब पर अवेलेबल होती है, और आरती भी कर सकते हैं। तो मैं भी यूट्यूब पर अभी आरती निकाल कर है जो आरती करूँगी, क्योंकि मुझे भी आरती नहीं आती है, तो मैं यूट्यूब पर ही निकाल कर आरती करती हूँ। तो आप भी इसी तरीके से आरती कर सकते हैं। और आरती करने के बाद आप सब धूप दीप अपने औजारों को दिखा दीजिए।
और इसी तरीके से आपकी पूजा है जो संपन्न हो जाएगी। तो चलिए पहले आरती सुन लेते हैं। यह मैं दिखाना भूल गई थी, आपको भी दिखा रही हूँ कि आपको गणेश जी को पीला जनेऊ है जो वो अर्पित करना है वस्त्र स्वरूप, और आपको विश्वकर्मा भगवान जी को है जो कलावा का वस्त्र बनाकर उसको आपको अर्पित करना है, और फिर उसके बाद आप आरती कर लीजिए। तो फ्रेंड्स कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा अगर मैं थोड़ा आगे तक चलाऊंगी, तो इसलिए इस तरीके से मेरी पूजा है जो संपन्न हुई। बाद में सब औजारों को, मशीनों को आरती है जो वो दिखा देंगे, और उसके बाद हमने जो कलश रखा है उसमें हम गणेश जी और लक्ष्मी जी से प्रार्थना करेंगे कि वो सूक्ष्म स्वरूप में हमारे घर में ही विराजमान हो जाए। गणेश जी और विश्वकर्मा भगवान जी से भी हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर में सूक्ष्म स्वरूप में रहे। बाकी अग्नि जी, वरुण जी जो भी हमारी पूजा में शामिल हुए हैं, उन सभी देव देवताओं से हम प्रार्थना करेंगे कि वो अपने अपने स्थान पर जाकर विराजमान हो जाएं। और इस तरीके से हमारी आज की पूजा संपन्न हो जाएगी। और आज के दिन हमें सिलाई से रिलेटेड कोई काम नहीं करना है। हमने ना तो अपनी सिलाई मशीन चलानी है, ना ही कैंची चलानी है, सुई धागा, कुछ भी काम हमें नहीं करना है। और चौकी आप चाहें तो ना 2 घंटे बाद तक हटा सकते हैं, या अदरवाइज़ आप शाम तक इसको रहने दें, शाम को उठा दीजिए। पानी है जो कलश में रखा है उसको आप पौधों को दे सकते हैं, तुलसी को दे दीजिए। और दूसरा जो भी नारियल रखा है वो प्रसाद स्वरूप हम सब ग्रहण कर सकते हैं। आपस में मिल बांट के आप परिवार के सदस्यों के साथ इसको अर्पित खा सकते हैं। और दूसरा जो भी प्रसाद का भोग लगाया है, फल का भोग, मिठाई का भोग, वो भी आप सब परिवार के सदस्य बांटकर आपस में खा सकते हैं। और इस तरीके से हमारी पूजा अर्चना है जो कंप्लीट होती है। और सबको धूप बत्ती दिखा दें लास्ट में ज़रूर से। और जो दक्षिणा हमने रखी है वो आप किसी गरीब को, किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं आप। और इस तरीके से हमारी विश्वकर्मा भगवान जी की पूजा संपन्न हुई। भगवान विश्वकर्मा हम सब पे अपनी कृपा बनाए रखे, सबके घर में कभी भी धन की कमी ना हो, सबका काम बहुत अच्छे से ऊंचाइयों पर पहुँचे, यही हमारी भगवान गणेश जी से और विश्वकर्मा भगवान जी से प्रार्थना है। सो फ्रेंड्स मेरी पूजा संपन्न हो गई है, मैंने बहुत अच्छे से पूजा कर ली है। और आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। अगर आप अभी तक मतलब ये पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं ना, और नहीं की है कभी, आपको थोड़ा नहीं पता, तो इस तरीके से सरल विधि अपना कर भी हम अपने घर पर पूजा पाठ कर सकते हैं। और अगर आप बाहर बुटीक चलाते हैं तो आप पंडित जी को बुलाकर भी पूजा पाठ करवा सकते हैं, और फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं, वो बहुत ही अच्छे से आपकी पूजा पाठ को पूरा करेंगे। और बाकी अगर आप घर पर होम बुटीक चलाते हैं मेरी तरह, तो आप इस तरीके से विश्वकर्मा भगवान जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। मैं उनकी तस्वीर ज़रूर से नेक्स्ट ईयर कोशिश करूँगी। अच्छा, ये जो धूप मैंने जला रखी है, मैं यूजुअली नहीं जलाती, उससे मेरी इस तरीके से ना मुझे सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी आपको डिस्टर्ब लगेगी बट कोई बात नहीं। जो मैं आपको, अच्छा ये वीडियो आज ही के दिन मैंने बनाई है और आज ही के दिन मैं आप लोगों को शेयर भी कर रही हूँ। तो अभी 12:30-1 बजे तक आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो अगर आपने ये पूजा आज से पहले नहीं की है तो ये बिल्कुल सिंपल सा सामान, सरल विधि हमने इस तरीके से अपना कर किया है, बिना तस्वीर के भी आप मन में उनका आगमन कर सकते हैं, मन में उनके स्वरूप को ध्यान कर सकते हैं। बाकी देखिए, फ़ोन तो सबके पास होता है ना, फ़ोन से भी आप तस्वीर देखकर उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। भगवान सिर्फ हमारी श्रद्धा और भाव के भूखे होते हैं, तो हमें अपनी श्रद्धा और भाव ही दिखाना है, और सरल विधि से भी हम पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो इस तरीके से भगवान विश्वकर्मा हमारे काम में और तरक्कियाँ लेकर आएंगे, यही कामना के साथ आज इस वीडियो का एंड मैं यहीं पर करती हूँ। और अच्छा, यूट्यूब पर भी अगर मान लीजिए आप सिलाई का काम नहीं करते हैं बट यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाते हैं, और तो वो भी आपका एक काम है। और उस तरीके से आपको अपने गैजेट्स रख कर भी पूजा करनी है। ये ट्राइपॉड जिस पर मैंने अभी अपना फ़ोन लगा रखा है, इसको भी मैंने तिलक किया है। मेरा फ़ोन यूज़ हो रहा है, इस वजह से फिर मैं उसको पूजा में नहीं रख पाई, क्योंकि मैं उसी से वीडियो शूट करती हूँ। बट जो जो आप यहाँ पर रख सकते हैं पूजा पाठ करते वक्त, वो आप सब कुछ यहाँ पर रखिए, और साथ ही में उनको तिलक भी कीजिए, अक्षत भी चढ़ाइए। अक्षत आपको हमेशा साबुत लेने हैं, टूटे हुए चावल आपके नहीं होने चाहिए, अदरवाइज़ फिर पूजा सफल नहीं मानी जाती है। तो
मैंने कोशिश की है बिल्कुल सरल तरीके से, जिस तरीके से मैंने इस पूजा को करना शुरू किया है, तो धीरे धीरे मैं भी सीख रही हूँ। इसी तरीके से आप लोगों को भी शेयर करती जाती हूँ, ताकि कोई भी, कहते हैं ना कि कोई भी बात कभी भी किसी के काम आ सकती है। तो आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा मुझे कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।